अस्सलाम वालेकुम। हम आज डिस्कस करेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स की जो पैथोलॉजी होती है और जो वाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। अगर हम इसको फ़्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। होपफुली कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो मैंने आप लोगों को इसे आसान करने के लिए इसे फ़्लो चार्ट में बना लिया ताकि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाए। तो पैथोलॉजी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक ये होती हैं कि प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, एक्सपेंशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो जैसा कि इसको मतलब आप इसमें एक्सपेंशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स मतलब इसमें वाइट ब्लड सेल्स बहुत एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, आप इसे कह दें। और ल्यूकोपीनिया में होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स की। इसकी ये दो तरह के होते हैं। अब हम आगे मज़ीद ये पढ़ेंगे कि प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में क्या क्या होता है। प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में दो टाइप्स होती हैं, नियोप्लास्टिक और रिएक्टिव। नियोप्लास्टिक जो होते हैं वो कैंसर्स होते हैं और रिएक्टिव जो होता है वो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस हो जाते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो होते क्यों हैं? क्रॉनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से। नियोप्लास्टिक में मज़ीद हम पढ़ते हैं ल्यूकीमियाज़ और लिम्फोमाज़। अब ये जो पोर्शन है ल्यूकीमियाज़ वाला, दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। ल्यूकीमियाज़ को अब आप लोग गौर से देखें कि ल्यूकीमियाज़ होते हैं वो बोन मैरो और ब्लड में होते हैं, यानी कि उसमें जो डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं। इसमें होते हैं इसकी दो फिर टाइप्स होती हैं, लिम्फॉइड और माइलॉइड। लिम्फॉइड का जो हम क्लासीफाई करेंगे तो वो ऐसे होगा कि लिम्फॉइड में हम होगा ALL और CLL, यानी कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज़, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज़। माइलॉइड में होता है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज़ AML और CML, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज़। इसको हम मज़ीद यूँ भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक को करके, कि एक्यूट पे हो जाएगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज़, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज़, और फिर क्रॉनिक में कर लेंगे क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज़, क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इस तरह करेंगे। ल्यूकीमियाज़ के बारे में हम मज़ीद डिस्कस अपनी एक और वीडियो में करेंगे कि जो आप ज़रूर उसको देखें कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ल्यूकीमियाज़ और फिर ये लिम्फोमा है। लिम्फोमाज़ होते हैं वो डिस्क्रीट टिश्यू में, यानी कि टिश्यू में होते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं, आप कह लें। तो उसका ये है कि इसमें लिम्फोमाज़ दो टाइप्स के होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमाज़ और नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज़। रिएक्टिव में अब हमने देखा था कि रिएक्टिव जो होता है उसमें ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और वो क्रॉनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में होती है। तो इसमें ये होता है कि प्रोडक्शन जो होती है ना मैरो में, वो वाइट ब्लड सेल्स की ज़्यादा हो जाती है, और जो मैरो स्टोर्स होते हैं, जैसे कि बोन मैरो में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो, तो उनकी रिलीज़ भी ब्लड में या पेरिफेरल ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। डिक्रीज मार्जिनेशन, यानी कि जब इन्फेक्शन होता है वो हमारे ब्लड से टिश्यूज़ में जाता है, तो उसका ये कि वो कम हो जाती है उसकी मार्जिनेशन, यानी कि वो नहीं जाता। डिक्रीज एक्स्ट्रावाइजेशन इन द टिश्यू, और ये टिश्यू, ये भी सेम वही बात है कि टिश्यूज़ में नहीं जाता, वाइट ब्लड सेल्स नहीं जाते और वो ब्लड में ही रह जाते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। मज़ीद इसके बारे में, इसकी डिटेल्स में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और होपफुली आपको ये पसंद आएगा। और थैंक यू।